की क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपन 531 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक दोनों प्रकार की हैबिटाट में ब्रायोफाइटा का कौन सा मेंबर पाया जाता है, यानी जलीय और अर्ध जलीय दोनों प्रकार का जो आवास होता है उसमें ब्रायोफाइटा का जो मेंबर पाया जाता है वह होता है स्पेगनम। ठीक है, तो स्पेगनम है ये जलीय और अर्ध जलीय दोनों प्रकार के आवास में पाया जाता है, जो कि ब्रायोफाइटा का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेजर्ट हैबिटाट में पाए जाने वाले ब्रायोफाइट्स हैं, यानी जो मरुस्थलीय आवास होता है इसमें जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो होता है टार्टुला डेस्टोरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्यतः ब्रायोफाइट्स होते हैं, यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफस होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जलीय ब्रायोफाइट स्पीसीज है, यानी पूर्ण रूप से एक्वेटिक स्पीसीज है ब्रायोफाइटा की, वो है रिएला, फोंटानेलिस, रिक्शिया फ्लूटेंस, रिक्शियोकार्पस नाटास। ये स्पीसीज होती हैं, ये कंप्लीटली एक्वेटिक ब्रायोफाइट स्पीसीज होती है। नेक्स्ट 535 नंबर क्वेश्चन, वेंटर किसका पार्ट है? तो वेंटर है वो किसका पार्ट होता है? तो ये आर्किगोनियम है, यानी जो ब्रायोफाइटा में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है आर्किगोनियम। ठीक है, तो वेंटर है अंडा बोलते हैं जिसको, ये आर्किगोनियम का ये एक पार्ट है। इनकी चर्चा क्लास में हो चुकी, सब पढ़ चुके, तो यहाँ आपको क्वेश्चन देखने अच्छे से। नेक्स्ट, स्पेगनम किससे रिलेटेड है? तो स्पेगनम है वो किस में आता है? ये मोसेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में एक एकल बड़ा दर से काय होता है, जिसे क्या कहते हैं? यानी प्रत्येक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक सिंगल लार्ज दर से काय होता है, उसको बोलते हैं पायरिनोइड। क्या बोलते हैं? पायरिनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइट की उस स्पीसीज को बताइए जो कई महीनों तक शुष्कता सहन कर सकती है, यानी कई महीनों तक ये मतलब सूखेपन को सहन कर सकती है। तो ये स्पीसीज होती है पोरेला प्लेटीफाइलोइडिया। ठीक है, तो पोरेला प्लेटीफाइलोइडिया है, ये कई महीनों तक शुष्कता को सहन कर सकती है, ये ब्रायोफाइटा की स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है, जो ब्रायोफाइटा जो प्लांट है मतलब इसमें जो मेन मुख्य जो पादप काय होता है वो होता है गेमिटोफाइट। क्या होता है? गेमिटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा का ओरिजिन का टाइम माना जाता है, यानी जो ब्रायोफाइटा है इसकी उत्पत्ति का जो समय होता है वो है पैलियोजोइक। तो ब्रायोफाइटा का ओरिजिन का जो टाइम है वो माना जाता है पैलियोजोइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइटा में इलेटर्स का फंक्शन है। तो ब्रायोफाइटा में जो इलेटर्स हैं, यानी एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि इलेटर्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, पीछे अपन ने बात कर ली ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, तो एक बात तो किस में पाए जाते हैं? ये ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। अब अपन इलेटर्स की बात करें तो इलेटर्स ब्रायोफाइटा में कार्य क्या करते हैं? तो ये कार्य करते हैं स्पोर्स के प्रकीर्णन में हेल्प करना, यानी जो बीजाणु होते हैं इसके डिस्पर्जल में यानी प्रकीर्णन में सहायता करना। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? जो ब्रायोफाइटा है इसमें जो लैंगिक जनन है वो होता है oogamous टाइप का। ठीक है, oogamous टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गल हाइपोथेसिस वाज स्पोर्टेड बाय, यानी एल्गल सवालिए जो परिकल्पना है उसके बारे में सबसे पहले मान्यता मतलब किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया? तो फ्रिश ने इसके बारे में बताया, या फिर ऐसे आ सकता है कि एल्गल हाइपोथेसिस किसने दी, या एल्गल हाइपोथेसिस वाज स्पोर्टेड बाय तो फ्रिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिसेलुलर फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो स्टेराइल जैकेट से घिरा नहीं होता है, यानी जो एक कोशिकीय मादा जनन अंग जो कि बंधे जैकेट से घिरा नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इसमें वेंटर या अंडदा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वेंटर या अंडदा। यानी ये फीमेल में अभी पीछे क्वेश्चन में बात कर चुके, आर्किगोनियम का एक पार्ट होता है वेंटर। और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन की एक कोशिकीय मादा जननांग, ठीक है, जो कि स्टेराइल जैकेट से घिरा नहीं होता वो कहलाता है वेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वैज्ञानिक द्वारा ब्रायोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा ए साइफोनोगेमा में रखा गया है? यानी एक साइंटिस्ट है उसने ब्रायोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा का ए साइफोनोगेमा उसमें रखा, तो ये था एंगलर, इसने 1886 में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में कौन सी फेज डोमिनेंट होती है? जो ब्रायोफाइटा है उसके जीवन चक्र में कौन सी अवस्था है जो कि प्रभावी होती है? यानी एक रेसेसिव होती है, एक डोमिनेंट होती है। ठीक है,
तो डोमिनेंट क्या होती है? जो कि प्रभाव डालती है रिसेसिव पर, है ना। तो डोमिनेंट जो फेज होती है वो होती है गेमिटोफाइटिक, यानी ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गेमिटोफाइटिक, यानी युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट में न्यूक्लियस अधिकतर होता है। तो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, उसमें जो केंद्रक होता है वो अधिकतर 2n यानी डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की सबसे सामान्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड है, यानी सामान्य जो कायिक जनन है उसकी जो विधि है वो होती है फर्गमेंटेशन। ठीक है, फर्गमेंटेशन, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में वर्षा ऋतु के बाद चिरकालिता हेतु क्या निर्मित होते हैं? यानी ब्रायोफाइटा में जब वर्षा ऋतु आती है उसके बाद पेनिट्रेशन के लिए क्या निर्मित होते हैं? तो वो होते हैं ट्यूबर, यानी उसमें रिप्रोडक्शन के लिए जो कंद बोलते हैं जिसको, ये इसमें निर्मित होते हैं वर्षा ऋतु के बाद पेनिट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमी मोस्टली किस ग्रुप में पाई जाती है? तो जेमी है मोस्टली किस में होती है? वैसे देखें तो ब्रायोफाइटा में, लेकिन हेपिटोकोप्सिडा है जो क्लास हेपिटोकोप्सिडा, इस क्लास में जेमी मोस्टली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, अतः ये होते हैं, यानी ब्रायोफाइटा में एक प्रकार के बीजाणु बनते हैं जो होते हैं होमोस्पोरस, यानी समजात होते हैं। जो एक प्रकार के स्पोर बनते हैं वो होते हैं होमोस्पोरस या समजात। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स में मेल गेमिट होते हैं, यानी जो ब्रायोफाइट्स है इसमें जो नर युग्मक होते हैं वो होते हैं फ्लेजिलेटेड। ठीक है, यानी कशाभिकीय। फ्लेजिला किस लिए होते हैं? मूवमेंट के लिए, गमन के लिए होते हैं। तो इसमें मेल गेमिट होते हैं वो फ्लेजिलेटेड यानी कशाभिकीय होते हैं। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा में किस सेल में मियोसिस होता है? यानी अर्धसूत्री विभाजन है वो किस में होता है, किस सेल में? तो स्पोर मदर सेल में बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस होता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स की गेमिटोफाइटिक जनरेशन में किस प्रकार के डिवीजन होते हैं? जो ब्रायोफाइट्स है उसकी युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है उसमें किस प्रकार के विभाजन होते हैं? तो ये होते हैं माइटोटिक यानी समसूत्री विभाजन होते हैं। ब्रायोफाइट्स की जो गेमिटोफाइटिक जनरेशन है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यानी समसूत्री डिवीजन। नेक्स्ट, किसका क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग है, यानी अंतरराष्ट्रीय नियम के अकॉर्डिंग है? तो रोथ मेलर है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन अलग अलग दिया। तो रोथ मेलर का आपके सिलेबस में मेन है, रोथ मेलर ही दे रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोथ मेलर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन इसका आ सकता है क्लासिफिकेशन पे। तो किसका क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग है? तो रोथ मेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोथ मेलर के अनुसार सर्वरक के नाम के अंतिम पद में कौन सा सफिक्स लगता है? यानी जब अपन इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं तो सब डिवीजन क्लास बनाते हैं, तो उस टाइम में सफिक्स यानी प्रत्यय के रूप में लास्ट में क्या लगता है? तो ये लगता है ओप्सिडा। ठीक है, क्या लगेगा? ओप्सिडा। जनरल अपन देखो क्लासिफिकेशन जब क्लास में पढ़े हैं उस टाइम देखा था क्लास ऑर्डर इनके लास्ट में क्या सफिक्स लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोथ मेलर ने ब्रायोफाइटा को कितने डिवीजन में डिवाइड किया? यानी जो रोथ मेलर है इसने ब्रायोफाइटा को कितने डिवीजन में विभाजित किया? तो इसने किया 3 में। 3 कौन कौन से हैं? हेपेटिकोप्सिडा, एंथेरोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। तो ध्यान में रखने हैं, इन 3 डिविजन्स में रोथ मेलर ने ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया। क्योंकि ये आपके मेन दे रखा है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा में रोथ मेलर का स्पेशली नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा का कौन सा जीनस ट्यूमर के इलाज में इफेक्टिव है? यानी जो ट्यूमर गांठ वगैरह होती हैं इसके इलाज के लिए कौन सा इफेक्टिव है? तो इसमें है मार्केंसिया। किस में आता है ये? मार्केंसिया है ब्रायोफाइटा का मेंबर। तो ट्यूमर के इलाज के लिए इफेक्टिव है मार्केंसिया। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा का कौन सा जीनस रिंग वॉर्म के इलाज में इफेक्टिव है? यानी जो रिंग वॉर्म होता है, दाद बोलते हैं जनरली इसको अपन। ठीक है, तो इसके इलाज में जो इफेक्टिव है वो है रिक्शिया, जो ब्रायोफाइटा का मेंबर रिक्शिया। नेक्स्ट, हैंस के लिए ब्रायोफाइटा का कौन सा जीनस फूड के रूप में इस्तेमाल होता है? यानी जो मुर्गियों के लिए खाने के लिए होता है, तो मुर्गियों में खाने के लिए जो ब्रायोफाइटा का जो मतलब जीनस है वो हो पॉलीट्राइकम। ठीक है, तो पॉलीट्राइकम है, इसको मुर्गियों में खाने के लिए काम में लेते हैं पॉलीट्राइकम को। नेक्स्ट, मोस कॉटन किसे कहते हैं? तो मोस कॉटन कहेंगे स्पेगनम को। ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि स्पेशली इनके नाम अलग कौन कौन से होते हैं। तो जो मोस कॉटन है वो बोलते हैं स्पेगनम को। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स है, मतलब ब्रायोफाइट्स किस में आता है? जैसे ये आता है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में।
ठीक है, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी अपन बात करें नॉन वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर में तो जाइलम और फ्लोएम है प्रेजेंट, ठीक है, तो इसलिए नॉन वेस्कुलर मतलब ये इसमें क्या हो गई, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जिसमें फ्लावर है वो खिलते नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसमें बात करें तो ब्रायोफाइट्स वो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस टाइप का होता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स है इसमें जो लैंगिक जो जनन अंग होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, यानी बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होते हैं। बाहर जैकेट सेल्स होती हैं और बहुत सारी होती हैं, तो ये होते हैं सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, सेपेरोफाइटिक ब्रायोफाइट्स है, यानी जो सेपेरो यानी मर्तोप जीवी ब्रायोफाइट्स हैं। मर्तोप जीवी में अपन बात करें बक्सबोमिया क्रिप्टोथेलस, बक्सबोमिया और क्रिप्टोथेलस है, ये आता है सेपेरोफाइटिक में, यानी मर्तोप जीवी जो ब्रायोफाइट्स है उसमें बक्सबोमिया और क्रिप्टोथेलस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा के राइजोइड्स हैं। तो अपन बात करें ये इनकी अलग अलग क्लास जैसे किसकी हैं, ब्रायोफाइटा की हैं ये। तो इनमें हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा के राइजोइड्स जो मूलाभास होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड, यानी ये डबल एल आएगा, CELL, ठीक है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और अशाखित अनब्रांच्ड, यानी एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं इनमें। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा में आर्किगोनिया किस शेप की होती है? जो ब्रायोफाइटा में आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो आर्किगोनिया है ये होती है फ्लास्क शेप्ड, ध्यान में रखना फ्लास्क शेप्ड। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्पोर बीजाणु का डायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें होता है? बीजाणु का जो डायरेक्ट सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो अंकुरण होता है वो होता है लीवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स में। किसमें होता है? लीवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स में होता है। नेक्स्ट, मोसिस में स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है। तो मोसिस में ध्यान में रखना, मोसिस में होता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है, लेकिन लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में क्या होता है? डायरेक्ट जर्मिनेशन, प्रत्यक्ष अंकुरण होता है। नेक्स्ट, प्रोटोनिमा किस में बनते हैं? जो प्रोटोनिमा है ये बनते हैं मोसिस में, ठीक है, मोसिस में। नेक्स्ट, स्पोर से बनने वाले प्रोटोनिमा क्या कहलाते हैं? यानी बीजाणु से बनने वाले जो प्रोटोनिमा है वो तो कहलाएंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। और स्पोर बीजाणु के अलावा किसी अन्य पार्ट भाग से बनने वाले प्रोटोनिमा है वो कहलाएंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ग के सभी प्लांट्स की साइज लीवर के समान होती है? देखो पीछे अपन ने बात की लीवर वोट्स, ठीक है, तो लीवर वोट्स किसको कहते हैं? ये हेपेटिकोप्सिडा को कहते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा की क्लास है। अब इसकी मतलब क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। ऐसे पूछो कि साइज है वो लीवर के समान होती है तो होती है हेपेटिकोप्सिडा की, या फिर ऐसे पूछो लीवर वोट्स किसको बोलते हैं तो हेपेटिकोप्सिडा को। तो किसी भी टाइप से आई, जो हेपेटिकोप्सिडा है इसकी साइज है वो लीवर के समान होती है, इसलिए बोलते हैं इसको लीवर वोट्स। नेक्स्ट, लीवर वोट्स किसे कहते हैं? ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा अभी अपन पीछे बात कर चुके। लैंग्वेज ध्यान में रखनी है, किसी भी तरह से आ सकती है। अब देखो हेपेटिकोप्सिडा है, इसमें कौन कौन से मेंबर जनरली लीवर वोट्स के समान? मार्केंसिया और रिक्शिया, ठीक है। तो आपके इसमें बात करें मार्केंसिया, एंथोसिरोस और फिनोरिया 3 मेंबर दे रखे हैं। तो जनरल ऐसे क्वेश्चन तो मतलब एग्जाम्पल के रूप में तो रिक्शिया किसी, स्पेगनम किसी का भी आ सकता है। मेंबर स्पेशली आपके 3 है, ठीक है, तो उनके स्पेशल क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आपको। अब देखो अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, हॉर्न वोट्स, दोनों को ध्यान में रखना। हॉर्न वोट्स बोलते हैं एंथोसिरोटोप्सिडा को, ठीक है। लीवर वर्ड्स किसको? हेपेटिकोप्सिडा को। और हॉर्न वर्ड्स एंथोसिरोटोप्सिडा, इसमें एंथोसिरोस आता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछे, मान लो अगला कि इसमें एंथोसिरोस को क्या कहते हैं, तो या फिर हॉर्नवर्ड्स आपको मतलब मेंबर दे के पूछा जाए तो बताओगे एंथोसिरोस, क्लास पूछे तो एंथोसिरोटोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नवर्ड्स का स्पोरोफाइट किससे बना होता है? अब ये आपको ध्यान में रखना, जो हॉर्नवर्ड्स है मतलब इसमें एंथोसिरोस आ गया, एंथोसिरोटोप्सिडा आ गया, तो इसका जो स्पोरोफाइट है वो फुट और कैप्सूल का बनता है। देखो अपन बात करें वैसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होता है तो फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है, फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, हॉर्नवर्ड्स का पूछा जाए तो ये फुट और कैप्सूल में बनता है, ठीक है। स्पोरोफाइट है वो फुट और कैप्सूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी पैरासाइट है यानी अर्ध परजीवी है। तो अर्ध परजीवी क्या है? हॉर्नवर्ड्स है, ठीक है। यानी इसमें अपन बात करें हॉर्नवर्ड्स एंथोसिरोप्टोसिडा। अब क्वेश्चन है वो आपको समझना है, लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है, हर लैंग्वेज के क्वेश्चन यहाँ मैंने बना दिए हैं उल्टे सीधे करके।
इस ध्यान से इनको देखना है। थ्योरी आपकी वैसे क्लास में होगी, पढ़ लिया सबने, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब देखो नेक्स्ट, असीमित वृद्धि होती है यानी अनलिमिटेड ग्रोथ किस में होती है? तो अनलिमिटेड जो ग्रोथ है वो होती है नोटोथाइलस और एंथोसिरोस में। ठीक है, किस में होती है? नोटोथाइलस और एंथोसिरोस में। नेक्स्ट, किस क्लास को मोसेज या मसाई कहा जाता है? तो जो ब्रायोप्सिडा है उसको मोसेज या मसाई दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोसेस का स्पोरोफाइट होता है, तो मोसेस का स्पोरोफाइट होता है सेमी पैरासाइट यानी अर्ध परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइटा में किसका स्पोरोफाइट सर्वाधिक डेवलप्ड होता है? यानी ब्रायोफाइटा में जो सबसे विकसित टाइप का जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है मोसेस का। ठीक है, नेक्स्ट, किसमें 3 पंक्तियां मैन एक्सिस पर रेडियली रूप में उपस्थित होती हैं? जिसमें मतलब कोई भी, जैसे अपन बात करें, एक अपन यहाँ डेफिनेशन की बात करें, मान लो जिसमें 3 पंक्तियां हैं, ठीक है, उसमें मैन एक्सिस पर वो रेडियली अरीय रूप से प्रेजेंट रहती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आइसोफिलस लीव्स। ठीक है, क्या कहलाएंगी? आइसोफिलस लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा किसके सूचक होते हैं? तो ब्रायोफाइटा है वो सोयल की पीएच के सूचक होते हैं, यानी सोयल की पीएच है वो, इससे अपन नाप सकते हैं। तो सोयल की पीएच के सूचक होते हैं, जैसे अपन ने लाइकेन में देखा ना कि पॉल्यूशन के सूचक होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अपन बात करें इसमें सोयल की पीएच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल इरोजन को रोकने वाले ब्रायोफाइट्स यानी जो अपर्दन होता है ना, मर्दा अपर्दन होता है, उसको रोकने के लिए कुछ स्पीसीज होती हैं, जैसे मर्दा है उसका बहाव होता है, तो उसको सोयल इरोजन को रोकने वाले ब्रायोफाइट्स स्पीसीज हैं। तो ये इसमें है ब्लेसिया, ठीक है, एट्रिकम, पोगोनेटम, नार्डिया। तो ये सोयल इरोजन को रोकने वाली ब्रायोफाइट स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके यूज से किडनी तथा गोल ब्लेडर में मौजूद स्टोन घुलकर बॉडी से बाहर आ जाते हैं? यानी जब अपन पॉलीट्राइकम कम्युनी है उसका यूज करते हैं ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज, तो उससे जब किडनी में, वर्कक में और गोल ब्लेडर में जो पथरी होती है वो घुल करके बॉडी से बाहर आ जाती है, तो ये स्पीसीज है पॉलीट्राइकम कम्युनी, इसके यूज से ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीट के सेलुलोज को केमिकल रिएक्शन द्वारा शुगर में चेंज करके क्या बनाया जाता है? यानी जो पीट होता है उसके सेलुलोज को केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा शुगर में चेंज करके बनाते हैं, इसमें एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्केंसिया के थैलस पर जेमा कप प्रेजेंट रहते हैं। अब अपन बात करें जो मार्केंसिया उसके सुकाई या थैलस के ऊपर जेमा कप है वो डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डोर्सल सरफेस पे। नेक्स्ट, मार्केंसिया के वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं, तो मार्केंसिया उसके वेंट्रल साइड पर बात करें पार्श्व में, तो वो पाए जाते हैं राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। जेमा कप होते हैं वो डोर्सल सरफेस पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्केंसिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो मार्केंसिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। आपके मेंबर हैं मार्केंसिया, ठीक है, एंथोसिरोस, तो ये इनके स्पेशली आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखने हैं सब टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केंसिया के एंथ्रेजोइड्स में फ्लेजिला होते हैं, तो फ्लेजिला होते हैं 2, इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है यूनिफ्लेजिलेट, बाईफ्लेजिलेट। तो मार्केंसिया में जो एंथ्रेजोइड्स जो पुमड़ी होते हैं वो होते हैं बाईफ्लेजिलेट यानी 2 होते हैं। ठीक है, फ्लेजिला यानी ये इसमें गमन में हेल्प करते हैं। मार्केंसिया में स्पोरोफाइट होता है, यानी मार्केंसिया उसमें स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है? पीछे अपन ने देखा तो उसमें क्या था? फुट और कैप्सूल। अब यहाँ अपन बात करें, फुट, सीटा और कैप्सूल है वो तीनों प्रेजेंट होते हैं मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्केंसिया में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? तो मार्केंसिया में जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो नर जननांग है वो होता है एंथ्रिडियोफोर। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनियोफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्किगोनियोफोर का टर्मिनल एंड होता है, जो फीमेल पार्ट है मार्केंसिया का आर्किगोनियोफोर, इसका टर्मिनल यानी अंतस्थ जो सिरा होता है वो होता है 8 लोब, यानी उसमें 8 लोब्ड होती हैं और अम्ब्रेला के समान होता है। ठीक है, किसमें? मार्केंसिया में जो फीमेल पार्ट है उसका जो अंतस्थ टर्मिनल जो सिरा है, एंड है, उसमें 8 लोब होती हैं, 8 लोब्ड होती हैं और अम्ब्रेला के समान होता है।
नेक्स्ट, मार्केंसिया में मेच्योर आर्किगोनिया किस पोजीशन में पाई जाती है, यानी जो मार्केंसिया जो मेंबर है ब्रायोफाइटा का, इसमें जो परिपक्व आर्किगोनिया यानी मेच्योर आर्किगोनिया है वो किस पोजीशन में पाई जाती है, वो पाई जाती है नत या पेंडेंट पोजीशन में। नेक्स्ट, मार्केंसिया की अपर सरफेस की सेल्स कौन सा रीजन निर्मित करती हैं, यानी जो मार्केंसिया मेंबर है ब्रायोफाइटा का, उसकी जो ऊपरी सतह की जो कोशिकाएं होती हैं, अपर सरफेस की जो सेल्स होती हैं, वो कौन सा रीजन, कौन सा क्षेत्र फॉर्म्ड करती है, निर्मित करती है, तो वो करती है स्वांगीकरण क्षेत्र यानी असाइमुलेशन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमा का फंक्शन एंड यह जर्मिनेशन के बाद कितने थैलेस बनाता है, यानी जो जेमा है पीछे अपन बात कर चुके, जेमा है उसका कार्य क्या है, तो ये कार्य तो करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, यानी जो कायिक जनन होता है उसमें हेल्प करता है जेमा। ठीक है, दूसरी बात, जर्मिनेशन जब अंकुरण हो जाता है तो उसके बाद कितने थैलेस, कितने शुकाय बनाता है, ध्यान में रखना 2 यानी 2 थैलेस बनाता है जर्मिनेशन के बाद। नेक्स्ट, एंथोसिरोस आपके मेंबर है एंथोसिरोस भी, तो एंथोसिरोस अब वो किस क्लास में आता है, तो ये आता है एंथोसिरोप्टोसिडा में। किस में आता है, एंथोसिरोप्टोसिडा में आता है। फिर अपन बात करें जो एंथोसिरोस है उसके राइजोइड्स वो कैसे होते हैं, ये चिकनी भित्ति युक्त होते हैं, यानी स्मूथ वोल्ड होते हैं, चिकनी भित्ति युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोसिरोस का कॉमन नेम है, यानी एंथोसिरोस पीछे अपन बात कर चुके हैं हॉर्नवर्ड्स है ना, तो एंथोसिरोस है वो एंथोसिरोप्सिडा में आता है और इसमें जो कॉमन नाम है इसका वो हॉर्नवोट। अब ये मेंबर दे के भी पूछा जा सकता है और क्लास दे के कैसे भी, है ना। नेक्स्ट, एंथोसिरोस के कैप्सूल में पाए जाते हैं, तो एंथोसिरोस है उसके कैप्सूल में पाए जाते हैं स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। अब इलेटर्स नाम से आप देख सकते हो, ठीक है, तो स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं एंथोसिरोस के कैप्सूल में। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा के कुछ क्वेश्चन और। ठीक है, और पीछे के एक वीडियो में अपने 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो इसका ब्रायोफाइटा का पार्ट 10 नंबर है उसमें। अब अगले क्वेश्चन अपन जल्दी करेंगे, जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना, पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो देख लेना। धन्यवाद।